हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी इस राजस्थान आर्थिक समीक्षा की सीरीज में तीसरा वीडियो है ये। और पहले दो वीडियो में हमने चैप्टर 1 और 2 ये दो देख लिए हैं। नहीं सॉरी, चैप्टर 1 की 2 क्लास डाल दी है, 2 क्लास। और आज ये तीसरी क्लास है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। देखो, चैप्टर 2 किसके बारे में है? बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन। ठीक है, अब इसमें कुछ हम योजनाएं देखेंगे। जो क्या है, ये बाह्य सहायतित योजनाएं हैं। मतलब ये जो बाह्य मतलब है, जैसे किसी देश की सहायता से ली गई है। जैसे कोई एडीबी वाली है, एशियन डेवलपमेंट, एनडीबी की सहायता से है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जैसे जायका है। ठीक है, तो इन सभी से जो भी सहायतित योजनाएं हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, एट प्रेजेंट में आपकी 14 प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब 14 परियोजनाएं हैं, बाह्य सहायतित परियोजनाएं। ठीक है, अब देखो उनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जायका वाली, जीका या जायका। देखो, जैसे जायका और जैसे जल, मतलब इसमें जल के बारे में हम अमूमन बातें करेंगे। जो जायका से संचालित योजनाएं हैं, पहली है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति। इसका फेज़ 2 है, प्लस फ्लोरोसिस नियंत्रण। ठीक है, ये राजस्थान के किन जिलों में है? झुंझुनू और बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति। देखो, जलापूर्ति आ गई ना, जल से जाएगा, ऐसे ट्रिक से याद रखना है आपको। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका। अब देखो, जल क्षेत्र, जल आ गया ना। सभी जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं इसके अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। और तीसरी क्या है? राजस्थान जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें देखो, जल आ रहा है, इसमें भी जल आ रहा है, इसमें भी जल आ रहा है। ठीक है, याद होगी ना। जो ये तीनों योजनाएं हैं वो किससे संचालित है? जायका से है। ठीक है, हम देखो, ये ना राजस्थान जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक तंत्र, ये राजस्थान के 19 जिलों में है। और इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जायका वाली योजनाएं याद होंगी। देखो, जिन भी योजनाओं के जल आ रहा है ना, तो वो जायका से संचालित योजनाएं हैं। अब देखो, एडीबी वाली देखते हैं। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये होती है शहर से संबंधित है। देखो, ये किससे संबंधित है? शहर से। अब देखो, ये पहली है। इसमें देखो, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका कौन सा है चरण? तीसरा चरण है। अब देखो, शहरी आते ही क्या करना है आपको? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपको ऐसे हूबहू एग्जाम पूछ जाएंगी कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है। आपको ऑप्शन मिलेंगे एनडीबी, एडीबी, जायका और अन्य कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको एडीबी करके आना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये राजस्थान किन जिलों में है? टोंक, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, भीलवाड़ा। ठीक है, और इनमें क्या क्या हो रहा है? जलापूर्ति और सीवरेज कार्य दोनों हो रहे हैं। किसके अंतर्गत? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब देखो, दूसरी है मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। इसका कौन सा है? ट्रांच 1 है और चरण 4 है। देखो, और ट्रांच 2 वाली 16 शहर चयनित है इसके अंतर्गत। उसमें मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, इसमें ट्रांच 1, ट्रांच 2 दो योजनाएं हैं। ट्रांच 2 में 16 शहर चयनित है और ट्रांच 1 का 4था चरण है। इसमें देखो कितने हैं? 14 शहर। क्या किया जाएगा? सीवरेज प्लस जलापूर्ति। अब देखो, इसकी अवधि देखते हैं। अवधि है 2020 से नवंबर 2028 तक। अन्य 13 शहरों में भी क्या होगा? सीवरेज, कीचड़ और सेप्टेक प्रबंधन किया जाएगा। मध्यम नगरीय क्षेत्र
विकास परियोजना। देखो राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, देखो ये थोड़ा इसको याद रखना। राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, देखो विकास की बात आ जाए ना, राजस्थान राजमार्ग विकास, तो ये तो होगा आपका वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और अगर निवेश करेगा एडीबी और आपका विकास कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आगे देखेंगे। तो राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, इसका ट्रांस सेकंड और ट्रांस थर्ड, इसका क्या उद्देश्य है, देखो यातायात दक्षता, राजमार्गों पर सुरक्षा। ठीक है, तो ये हमने एडीबी वाली देख ली। एडीबी मतलब शहर वाली, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एक मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। ये दो हैं, ट्रांच 1 ट्रांच सेकंड। ट्रांच 1 में 14 शहर सम्मिलित हैं और ट्रांच सेकंड में 16 शहर चयनित हैं। ठीक है, राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम भी एडीबी वाली ही है। अब देखो आगे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, निवेश कौन करेगा, एडीबी, और विकास कौन करेगा, आपका वर्ल्ड बैंक। ये किन किन की सहायता से है, ये देखो वर्ल्ड बैंक है, एक राज्य सरकार है, एक प्राइवेट सेक्टर है। अब देखो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा कितना है, राज्य सरकार का कितना है, निजी का कितना है। वर्ल्ड बैंक का है 1779 करोड़, राज्य सरकार देगी इसमें 893 करोड़ और निजी देगा 323 करोड़। ठीक है, और राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन हेतु भी क्या है, वर्ल्ड बैंक की। देखो वित्त का प्रबंधन कौन करेगा, वित्त का प्रबंधन वर्ल्ड बैंक ही करेगा। ठीक है, विश्व बैंक। अवधि 2018 से मार्च 2025। ठीक है, ये देखो वर्ल्ड बैंक वाली हो गई। हमने देखो क्या क्या देख लिया, एक तो एडीबी वाली देख ली, मतलब इसमें शहर आएगा। एक अपने जायका वाली देख ली, इसमें क्या आएगा, जल। और वर्ल्ड बैंक वाली देख ली। वर्ल्ड बैंक वाली देखो दो हैं, एक तो विकास कार्यक्रम और आपका वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये देखो कौन सी करती, देखो ये जल क्षेत्र पुनः संचरण करती है। देखो जल क्षेत्र का पुनः संचरण, इसमें देखो एनडीबी है 70% और राज्य का है 30% हिस्सा। ठीक है, देखो इसमें लाभांश जिले कौन से हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। वो ज़िले हैं लगभग, ये पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं जिनमें अक्सर आपको जल की समस्या देखने को मिलेगी। तो ये ज़िले हैं एनडीबी के तहत। एनडीबी कौन सी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये क्या करती है, आपका रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संचरण, मतलब रेगिस्तान क्षेत्र में मतलब जल को पुनः संचित कर रही है ये, मतलब जल को वापस लेने का काम कर रही है ये। देखो आगे चलते हैं। अब दो योजनाएं और बची हैं, बाह्य सहायतित हैं ये, कुल 14 है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका चरण सेकंड है, ये है AFD। AFD का मतलब एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट। ये देखो 13 जिलों में है। 13 जिले कौन से, पूर्वी राजस्थान के में क्या करना, प्राकृतिक वनों का सुदृढ़ीकरण, विकास व संरक्षण। इस योजना का क्या है, ये उद्देश्य है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता। अब देखो दूसरे देखते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना सेकेंड, इसका चरण सेकंड है ये, ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा। अब देखो हरित ऊर्जा गलियारा मतलब एक तरह से आप ये क्या करेगा, मतलब हरा भरा करेगा मतलब। ठीक है, इसमें देखो ये
KFW है, ये जर्मनी की है। इसमें देखो 47% तो है KFW का हिस्सा, 33% केंद्र सरकार और 20% देगी राज्य सरकार। ठीक है, अब देखो PPP परियोजनाएँ देखते हैं। देखो PPP परियोजना, ये ऊपर की जो देखी थी ना 14 परियोजनाएँ, वो तो थी आपकी बाह्य सहायतित। ठीक है, और ये आपकी है आपकी PPP प्रोजेक्ट वाली। देखो PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें देखो पब्लिक का हिस्सा भी होता है, प्राइवेट इसमें होता है और पार्टनरशिप भी होती है। देखो इसमें देखो उसके बारे में जानेंगे। इसमें देखो संस्था का ढांचा किस प्रकार से होता है इसका। देखो ऊपरी होती है संबंधित एजेंसी, ठीक है, और बीच में होता है PPP सेल, PPP सेल। PPP क्या है, नोडल एजेंसी। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ये स्थापना कब हुई, 2007 और 2008 में, और ये किसके अधीन आती है, आयोजना विभाग के अधीन आती है। ये कौन सी योजना है, PPP परियोजनाएं। अब देखो और लास्ट वाला है ना ये, इसमें है अनुमोदन समितियाँ। ठीक है, तो ये कुल 5 अनुमोदन समितियाँ हैं जिनको हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब देखो पहली है, देखो CID वो नहीं है जो अपने टीवी में आता है सीरियल, वो CID नहीं है। CID ये है काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका देखो चेयरमैन अध्यक्ष होता है CM मुख्यमंत्री, और ये 500 करोड़ प्लस प्रोजेक्ट के देखती है। मतलब जो 500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट होते हैं वो ये देखती है कौन, CID, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी संस्था अनुमोदन समिति है ECID। ECID का मतलब होता है एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, और ये CID के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार है। देखो ये जो भी CID के कार्य हैं उनका सुचारू संचालन करती है ये कौन, ECID। ठीक है, CID तो क्या होगी, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये इनका चेयरमैन होता है CM, ECID का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। CID क्या करती है, ये 500 करोड़ से अधिक की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको करती है ये लागू। ठीक है, और ECID इनका जो भी CID कार्य है उनको सुचारू संचालन का देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है, ECID की होती है। और इनका सचिवालय, दोनों का सचिवालय है PPP सेल। ठीक है, SLEC फॉर स्विस चैलेंज। देखो SLEC ये है, ये देखो ये किसके है, स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए एम्पावर्ड कमेटी है। देखो ये इसमें 2 हैं, एक तो PPP और एक नॉन PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और नॉन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों हेतु आयोजना विभाग, प्रशासनिक विभाग है इन दोनों का कौन, आयोजना विभाग। चौथी है संचालन एवं समन्वय समिति। इसका मुख्य सचिव होता है चेयरमैन। 3 वर्ष की देरी से चल रही जो भी योजनाएं हैं उनकी मासिक समीक्षा करती है ये कौन, संचालन एवं समन्वय समिति। इसका चेयरमैन होता है मुख्य सचिव। ठीक है, और ये 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स देखती है और मासिक समीक्षा करती है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल हस्तलिखित हैं, और जैसे इकोनॉमिक सर्वे देखोगे आप तो उसमें सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा है, तो समरी है, कोई भी चीज़ मतलब छोड़ी नहीं गई है, हर चीज़ को इंक्लूड किया गया है, और एक अच्छे वे के साथ शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं ताकि आपको कंप्लीट मैटर मिले और कुछ छूटे भी नहीं और याद भी आसानी से हो। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो भी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हमारी वीडियो लगातार डेली आती रहेंगी। और ठीक है, अब देखो
एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स। देखो ये देखते हैं, देखो इनका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, और ये PWD के अधीन आती है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधीन। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमने क्या देख ली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संचालित योजनाएं हैं। ठीक है, अब देखो कुछ संयुक्त उपक्रम भी हैं। ठीक है, इसमें देखो पहला है PDCure, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये किस क्षेत्र में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और इसकी स्थापना वर्ष कब है, दिसंबर 1997। देखो ये इसका स्थापना वर्ष है ना इन सभी का, ये देखो इम्पोर्टेंट मान के चलो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनका। दूसरी है रिडकोर, रिडकोर है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ये मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, और ये है सौर्य ऊर्जा, ठीक है, सुक्रल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये 2014 में स्थापना, भड़ला सौर्य हेतु जोधपुर में। ईसुकरल 2014 में। एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, ये है आपकी जोधपुर जैसलमेर। अडानी, अडानी देखो ये है अप्रैल, देखो ये है, इसको ऐसे याद रख लिया अप्रैल। ठीक है, अप्रैल है ये। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, इसकी स्थापना 2015 में, और ये जैसलमेर प्लस भड़ला दोनों के लिए कार्यरत है, संयुक्त उपक्रम है दोनों का। ठीक है, तो ये संयुक्त उपक्रम 5 है आपका। PDCure दिसंबर 1997, रिडकोर 2014 में, सुक्रल 2014 में, ईसुकरल 2014 में, अडानी 2015 में। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष इम्पोर्टेंट है। अब देखो इनको फंडिंग किस तरह से होती है। ठीक है, मतलब इनका जो है, तो इनको फंड कहाँ से प्राप्त होता है। पहला है देखो PDF ऐसा नहीं, हमारी जो PDF होती है वो ऐसा नहीं है, इसका शॉर्ट रूप है ये प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड। ठीक है, परियोजना विकास कोष। इसकी देखो स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी, और ये 5 वर्षों के लिए बनता है PDF। ठीक है, दूसरा है IIPDF, ये है नवंबर 2022। इसका देखो परिव्यय कितना है, 150 करोड़, और 3 वर्षों के लिए होता है ये अभी। ये कब तक हुआ, 2022 से 2023 और 2024 से 2025। इसका देखो उद्देश्य देखो क्या है, ये एक सलाहकारी है, एडवाइजर बोर्ड है, ये एक तरह से ये फंडिंग करता है ना ये। तो ये देखो 5 करोड़ तक तो सरकार खुद वहन करेगी, सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा ये, और 5 करोड़ से जो भी अधिक है तो वो PCA द्वारा स्वयं वहन की जाएंगी। जो भी कंपनी है तो वो 5 करोड़ तक की फंडिंग तो सरकार कर देगी, और जो 5 करोड़ से अधिक की लागत है तो वो PSA स्वयं उठाएगी। ठीक है, अब देखो ये देखते हैं, देखो VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, इसकी स्थापना को 2007 में ही देखो। अब देखो इसमें देखो फर्स्ट और 2 तरह की है इसमें, देखो उपयोजना फर्स्ट, उपयोजना सेकंड। देखो 100% परिचालन लागत वसूली वाली परियोजनाओं के लिए है ये, देखो वसूली 100%, और इसमें 60% VGF। 60% में भी आपका 30% तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और सेकंड देखो जिनकी वसूली 50% तक है उनमें देखो 80% VGF मिलेगा टोटल, 40% है इसमें सेंटर और 40% है स्टेट। ठीक है, हम देखो कुछ पॉलिसी एक्ट वगैरह हैं। हम देखो पॉलिसी नीति के बारे में बात करते हैं। पहली है सड़क विकास नीति, ये आई थी 1994 में।
और 2013 तक, ठीक है। नीति में 1999-2013 में BOT को अपनाने वाला राजस्थान फर्स्ट स्टेट इन इंडिया है। देखो BOT क्या है, BOT है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो एक्ट सड़क विकास अधिनियम आया 2004 में, ठीक है। और इसको अधिनियमित कब किया गया, 10 अगस्त 2004 में। ये जो 1 करोड़ तक का उपकर है पेट्रोल डीजल उसकी बिक्री पर, ये आपको देखता है। मतलब 1 करोड़ तक का जो भी कोर्स है पेट्रोल डीजल की बिक्री पर, उसके तहत ये बनाया गया है। सड़क विकास अधिनियम 2004 का है। सड़क विकास नीति 1994 और संशोधित हुई थी 2013 में, ठीक है। अब देखो राज्य राजमार्ग एक्ट 2014, एक एक्ट आया राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014। ये देखो अधिनियम तो कब हुआ, ये 29 अप्रैल 2015 और ये प्रभावी कब हुआ, 1 सितंबर 2023 से, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कुछ छोटी सी और चीज़ बच गई है, तो इसको और देखते हैं हम। देखो क्षमतावर्धन हेतु 2010 में जर्मन विकास बैंक KfW की सहायता से नेशनल PPP हेतु निवेश निगरानी त्रिस्तरीय ढांचा है। देखो ये हमने देखा है था बात, PPP संचालित परियोजनाएं, इसमें आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो इसमें देखो परियोजना निवेश राशि है एक तरफ, इसमें कौन इसका निगरानी रखेगा और इसकी समीक्षा किस आधार पर की जाएगी। देखो 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं वो रहेंगी मुख्यमंत्री स्तर पर, 1000 करोड़ प्लस की मुख्यमंत्री स्तर पर, और इसकी समीक्षा की जाएगी मासिक आधार, मतलब हर 1 महीने के अंदर। और देखो 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच की जो भी परियोजनाएं हैं तो वो रहेंगी मुख्य सचिव स्तर पर, ठीक है। और इनकी समीक्षा की जाएगी अर्धवार्षिक रूप से, मतलब 6 महीने, हर 6 महीने के बाद इनकी समीक्षा की जाएगी, इनकी रिपोर्ट ली जाएगी। और 100 करोड़ से कम है तो वो जो भी जिस विभाग के सचिव के अंतर्गत आती है तो उसकी निगरानी में रखी जाएगी ये। और ये इनकी समीक्षा होगी साप्ताहिक, मतलब 7 दिन बाद इनकी रिपोर्ट ली जाएगी। आई होप कि आपको याद हो रहे होंगे डाटा ये। देखो 1000 करोड़ प्लस वाली तो मुख्यमंत्री मासिक आधार पर, 100 करोड़ से 1000 करोड़ मुख्य सचिव, और 100 करोड़ से कम विभागीय सचिव और साप्ताहिक। ये देखो हमारा सेकंड चैप्टर का क्लास 1 थी। सेकंड चैप्टर की 2 क्लास और आएंगी, तो आप चैनल पर लगातार जुड़े रहें। ये क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और याद करने का प्रयास किया गया है और आपको याद भी होंगे। देखो इनमें से 1 या 2 प्रश्न आराम से पूछेगा। RS प्री में, SI में, जो भी आगामी भर्तियाँ हैं, सेकंड ग्रेड वगैरह, फर्स्ट ग्रेड, तो उनमें आएंगे। देखो अब थोड़े फटाफट हम रिविजन कर लेते हैं। देखो मैंने बताया, देखो जल वाली है ना, जल वाली वो होती है जायका वाली, ठीक है। जैसे राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस नियंत्रण जायका, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका और राजस्थान जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र, ये जायका वाली है। ADB आपको करना है शहर, ठीक है। जैसे राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये हो जाएगी ADB वाली। मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ADB। अब देखो ये थोड़ा याद रखना, देखो आपको राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम तो करेगा ADB, और विकास कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा, ठीक है। ये देखो वर्ल्ड बैंक 2 काम करेगा, एक तो राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम, और जो भी वित्तीय प्रबंधन है वो भी वर्ल्ड बैंक करेगा। NDB क्या करेगा, आपका जल क्षेत्र का पुनर्संचलन करेगा। जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसमें पश्चिमी राजस्थान के जो भी ज़िले हैं, ये देखो ज़िले दिए गए हैं, तो ये पीछे मैंने क्लास में बता दिया, ये फटाफट रिवीजन चल रहा है। देखो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, ये है AFD। ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा, ये है KfW जर्मनी वाली। अब देखो हमने देखी 3P परियोजनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं।
अब देखो इनका संस्था का ढांचा देखते हैं। ऊपर संबंधित एजेंसी होती है, बीच में 3P सेल और अनुमोदन समितियाँ। बाद में देखो हमने कुछ अनुमोदन समितियाँ देखी, देखो CID वाली, इसका चेयरमैन CM और 500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट देखती है। ECID, इनके जो CID के कार्य हैं इनको सुचारू संचालन का काम करती है, अध्यक्ष होता है इसका मुख्य सचिव। ऐसे ये स्विस चैलेंज वाली संचालन एवं समन्वय समिति, ठीक है। और ये संयुक्त उपक्रम देख लिया हमने, पिडकोर 1997, रिडको 2014 में, सुक्रल 2014 में, इसरल 2010 में, अडानी वाली 15 में। और देखो इनको जो भी फंडिंग कहाँ से वित्त प्राप्त होता है तो ये हमने देखा, PDF, IIPDF, VGF, और जो भी पॉलिसी एक्ट वगैरह हैं जैसे सड़क विकास नीति, सड़क विकास अधिनियम, राज्य राजमार्ग एक्ट, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और लास्ट में ये हमने देख लिया 1000 करोड़ प्लस वाली मुख्यमंत्री स्तर पर, और इनकी समीक्षा मासिक आधार पर की जाएगी। 100 करोड़ से 1000 करोड़ वाली मुख्य सचिव अर्धवार्षिक, और 100 करोड़ से कम वाली विभागीय सचिव साप्ताहिक। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, आपको कैसी लगी शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।